बढ़ेंगे आगे। भरतपुर बच्चों के विवाद में शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मारपीट में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया और घायल जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। भुसावर थाना इलाके के वल्लभगढ़ गांव की घटना बताई जा रही है। 12 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट मामले पर पीड़ित का बयान भी सामने आया। बच्चों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों ने परिजनों से मुझ पर पिटाई का आरोप लगा दिया। 12 लोगों ने रास्ते में जमकर पीड़ित के साथ मारपीट की, ये खुद उन्होंने बयान दिया। मैं अपने खेत में पौध लगाने के लिए पौध लेने गया था। वहाँ आपस में छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हो रहा था। मैंने उनका बीच बचाव करके उनको अपने घर भेज दिया। एक पक्ष के छोटे बच्चों ने अपने घर वालों को सिखाकर और उनको रास्ते में ले आए। मैं इधर से रास्ते में जा रहा था तो मुझे रोक के, मैं और मेरा बेटा दोनों थे बाइक पर, दोनों को रोक के 8-10 लोगों ने मारपीट की है। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे क्षेत्र में अब ई रिक्शा की चारदीवारी में एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यटन सीजन को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम को कम करने और पैदल यात्रियों और पर्यटकों को राहत देने के उद्देश्य से ये लागू किया गया। परकोटे की चारदीवारी में शनिवार से ही ई रिक्शा की एंट्री बंद कर दी गई, जिससे लगभग 9000 ई रिक्शा अब इस ऐतिहासिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब वीरेंद्र, ई रिक्शा की एंट्री अब नहीं होगी, क्या नियम इसके लिए है, क्या एडवाइजरी है, कब तक ये लागू रहेंगे, जरा पूरी जानकारी इस पर दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र के अंदर 9500 से भी अधिक जो ई रिक्शा है वो अलग अलग क्षेत्रों से संचालित होते हैं। चाहे आमेर की बात कीजिए या फिर जो अन्य जो परकोटे के क्षेत्र हैं वहाँ की बात कीजिए, हर जगह से जो है ई रिक्शा संचालित होते हैं। लेकिन अब जो है परिवहन विभाग ने साफ तौर पे जो ई रिक्शा संचालक हैं उन्हें साफ तौर पे हिदायत दी है, कहा है कि आप जो है 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक, यानी जो 20 से 22 दिन का जो समय है जिसके अंदर लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान के अंदर जो मुख्य जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको देखने के लिए लगातार जो टूरिस्ट का जो संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए जो है ये डिसीजन लिया गया है। और कोई भी अगर व्यक्ति या फिर जो कह सकते हैं ई रिक्शा संचालक परकोटे के अंदर कहीं पर भी ई रिक्शा चलाते हुए पाया जाता है तो उसका या फिर तो जो कह सकते हैं कि सीजिंग का कार्य होगा या फिर उसके ऊपर मिनिमम 1000 रुपीज़ का जुर्माना है वो यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते हैं कि जब एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि जो डीजल या फिर सीएनजी से चलने वाले जो रिक्शा हैं उनके द्वारा जो है जो किराया होता है, जो मिनिमम जो किराया होता है वो 20 से 50 रुपए तक का लिया जा रहा है। और इसी को लेकर जो है स्थानीय लोगों ने भी आपत्ति जताई। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पहली बार जो है इस तरीके का एक जो कह सकते हैं कि चाहे 20 दिन का ही हो लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर जो जयपुर की सुंदरता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। हर कोई जो है पैदल चलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा पहले दिक्कत ये होती थी कि पैदल चलने वाले लोगों को होती थी और ई रिक्शा इतने हो गए थे कि जिसकी वजह से जो है कई बार दुर्घटनाएं भी होती थी और ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि चरमरा जाता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक पूरी तरीके से ई रिक्शा जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इसी को लेकर जो है अब लगातार कार्रवाई भी की जा रही है जिन क्षेत्रों के अंदर ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। मालपुरा से बड़ी खबर, टोंक के मालपुरा से खबर मिल रही है जहां पर डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। मांग को लेकर अब लगातार सर्व समाज प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 800 परिवारों का पलायन हो चुका है। हिंदुओं के पलायन को रोकने की ये मांग है। सर्व समाज ने इकट्ठा होकर रैली निकाली, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अब मांग की जा रही है कि इसके लिए एक एक्ट बनना चाहिए। मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है।
टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जानकारी ये भी कि अब तक 800 लगभग परिवारों का यहां से पलायन हो चुका है। मालपुरा के सभी समाज के लोगों द्वारा जो यहाँ पलायन की जो समस्या है उसको लेकर एक उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है, सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। जो डिस्टर्ब एरिया जो एक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने लागू करने की मांग को लेकर किया है। तो अभी हम देखते हैं उसमें जो भी है उसको भिजवा देंगे। देखो, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि मालपुरा में सन 1950 से लेकर आज तक लगातार लगभग 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। हमने सन 2021 में 132 दिन पलायन के इस आंदोलन के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। अनशन चला, लगातार धरना चला 132 दिन तक और हमने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दरमियान हमने जो पहला ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमने इस बात का खुलासा किया कि आखिर मालपुरा में पिछले 75 वर्षों में 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन क्यों हुआ। मालपुरा के अंदर आजादी के बाद से लेके अब तक लगभग ऐसा 700 से 800 परिवार जो सीमावर्ती जिसे इलाका कहा जाता है, जहाँ पे दो समुदायों की जो निकटवर्ती बस्ती है ना, सीमा मिलती है, वहाँ से लगभग ऐसा 700-800 परिवारों ने वहाँ से शिफ्ट होकर, वहाँ से पलायन करके नई कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए। उसका मूल कारण ये होता है कि आप जो बस्तियां हैं उनके आसपास उनका खान पान, आचार विचार, ऐसा पूजा पाठ के तरीके सब विभिन्न हैं। और मालपुरा के अंदर आजादी के पास से लेकर लगभग 60-70 से ज्यादा यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। उन सबको लेकर एक आम जन के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उससे बचने के लिए सारे लोगों ने नई कॉलोनी में शिफ्ट कर लिया। इसी वजह से पलायन की स्थितियां मालपुरा के अंदर बन रही है। डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसीलिए की गई है कि धीरे धीरे पलायन जो पिछले करीब लगातार 70 से 75 वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले करीब 20 वर्षों से तो बहुत ही ज्यादा, जब 2006 का जो यहाँ पे विवाद हुआ उसके बाद तो बहुत ज्यादा पलायन हो गया है। करीब 600 से 800 परिवारों का पलायन हो चुका है और जिसमें हमारे जो है हिंदू सनातन धर्म के कई मंदिर भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि समाज के लोग ही उस बस्ती से पलायन कर चुके हैं। तो वहां से जो उनके मंदिर थे वहां से मूर्तियां और भगवान भी कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो चुके हैं। तो हिंदुओं के पलायन को रोकने की मांग की जा रही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रविश, देखिए, मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। जरा समझाइए ये एक्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, पूरी जानकारी दीजिए। अर्चना, अगर हम मालपुरा की बात करें, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है लगातार उठती रही है। इससे पहले लगभग 4 महीने आंदोलन चला था। उसके बाद एक बार फिर से सर्व समाज ने जो है एक ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट की मांग मालपुरा से क्यों उठ रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आजादी से बाद से लेकिन अब तक का इतिहास है, मालपुरा कहीं न कहीं अति संवेदनशील है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अब तक लगभग 70 मामले जो है सांप्रदायिक दंगों के जो है मालपुरा के थानों में दर्ज हुए हैं। 1950 से लेकर अब तक 42 लोगों ने सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवाई है इसी मालपुरा पे। जहां बात करें 1992 के दंगे की बात, लगभग जो है 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2000 के अंदर लगभग 12 लोगों ने जान गंवाई। उसके बाद उससे पहले जो है 1950 में भी 2 लोगों ने जान गंवाई थी। तो एक पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां से जो है धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकते, तिरंगा यात्रा नहीं निकल सकती। उसी के चलते जो है असुरक्षा की भावना एक बड़ी वजह है कि लगभग 600 से 800 परिवारों के पलायन की बात उठती रही है। आंदोलनकारी कहते रहे कि यहाँ जो है पलायन हो रहा है और इसकी एक प्रमाणित ये है कि वहां मकानों पर लगे हुए ताले और बिके हुए मकान इस बात की गवाही कहते हैं कि उस क्षेत्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां अपनी असुरक्षा की भावना महसूस करता है। और यही कारण है कि या तो मकान अपनी संपत्ति को बेच कर चला जाता है या फिर जो है ताले लगाकर कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाता है। इस सूरत में एक बार फिर से मालपुरा में ये मांग उठी है और मांग पूरे राजस्थान के लिए, देश के लिए ही है कि इस एक्ट को लागू किया जाना चाहिए जिससे दूसरा कोई मालपुरा नहीं बन पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।